तो इसलिए समय की आवाज है, समय का ऐलान है कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, अपने असली खान पान में आ जाओ, अपनी असली भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। देखो हमारे मुसलमान भाई सब भारतीय वेशभूषा में, सब कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा और टोपी, ये सब मतलब आ गई। ये भारतीय पोशाक है। वो तो पहन रहे, लेकिन जो अपने आप को हिंदू कह रहा और हिंदुस्तान में रहकर इनके पास भारतीय पोशाक है ही नहीं। ये सब अंग्रेजों की नकल। अब भी अंग्रेजियत नहीं छोड़ पा रहे। अंग्रेजों को भगाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने कुर्बानी दी है, सबके नाम है। क्योंकि भारत अपना देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, इन जमीन पर रहते हैं, ये जमीन हम सबकी है, ये धरती माँ हम सबकी है। लेकिन आज अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसको हिंदू छोड़ ही नहीं पा रहा। ये पैंट पतलून ये उन्हीं की पोशाक है। वो ठंड प्रदेश तुम्हारा गर्म देश, उनके लिए मोटा कपड़ा लाजमी है, लेकिन आपके लिए नुकसान करेगा। न हवा जाएगी न प्रकाश। तरह तरह के चर्म रोग जो इस समय तुमको घेरे हैं, वो इसी कारण कि आपका न भारतीय खान पान है, न भारतीय वेशभूषा है, न भारतीय भाषा है। तुम सब बेमतलब यानी उसी में लुप्त हो गए। मुसलमान अपनी उर्दू फारसी बोलता है, लेकिन अंग्रेजी गुलामों की भाषा की यानी गुलामी की भाषा का प्रयोग नहीं करता। और हिंदू अपना बड़ा गौरव समझता है। दूसरे अंग्रेजों की भाषा की नकल, अरे दूसरे की नकल करना ये कौन सी बुद्धिमानी में आता? इतना भी नहीं समझ पाए हम ये कर क्या रहे, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, समस्त भारतवर्ष में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सर्जन, कोई भी हो, मैंने संपूर्ण भारतीय की बात की है। अगर हम भारतीय है तो हमारी भारतीयता कायम रहनी चाहिए। हमारी वेशभूषा जब तक नहीं होगी, हमें भारतीय कौन कहेगा? हर देश की वेशभूषा अलग, हर विभाग की वेशभूषा अलग, तभी उस विभाग को लोग जानते हैं। और हर देश की वेशभूषा अलग, लेकिन भारत में रहने वाले भारतीय वेशभूषा से बिल्कुल अलग खड़े। इनको शर्म नहीं आती है कि हम गुलाम के गुलामी बने रहे। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, उसको आज भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। न उनकी भाषा, ये गंदा खान पान, ये मुर्गा अंडा और बकरा मछली, ये शराब दारू, ये सब मतलब यानी ठंड प्रदेश का भोजन तुम्हारे यहाँ का नहीं। जब से आपने ये विदेशी भोजन खान पान की नकल की है, बीमारियों ने तुमको घेर लिया, लड़ाई झगड़ों ने घेर लिया, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ने आपको घेर लिया, और मतलब दुर्घटनाओं ने, अकाल मौतों ने आपको घेर लिया। कब समझोगे, कब चेतोगे, कब जागोगे? मैं बराबर देखता रहा कि कोई तो कहने वाला होना चाहिए। न कोई फकीर कह रहा, न मस्जिद से मुल्ला मौलवी कोई आवाज निकाल रहा, न मंदिरों से कोई पंडा पुजारी आवाज निकाल रहा, और न रामायण गीता पढ़ने वाले इस पर कोई टिप्पणी कर रहे, यानी गंगा नहाने वाले और तीर्थ व्रत करने वाले कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे कि हम भारतवासी हैं तो हमारी पहचान क्या है, कैसे कहे भारत। न राजा न रैयत, कोई नहीं। हमारे जितने यहाँ सम्राट, बादशाह, सब की पोशाक अलग थी, सब देश की पोशाक भी थी।
लेकिन ये ऐसे कलयुगी जो ये नकल करते करते आज भी नहीं थके और अपने आप को भारतीय कहने में इनको शर्म करनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भारतीयता के कोई गुण नहीं, कोई पहचान नहीं तुम्हारे पास। न जबान की भाषा शुद्ध रखी आपने, वो नकल की, अविदेश की और खान पान गंदा अपना कर बीमारियों को निमंत्रण दिया, लड़ाई झगड़ों को निमंत्रण दिया। ये आपने किया, आपने किया ही क्या? ये सब आपने किया है। इसलिए हमने तो भारतीयता शब्द को आगे रखा। आज तक किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं जिसने भारतीयता की बात कही है और मैंने 15 सितंबर 2023 में अभी मैंने कार्यक्रम किया था आपका ये बलिया और मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर। ये 5 दिवसीय मैंने यानी सत्संग का कार्यक्रम किया, उसी में मैंने ये घोषणा की है सारे भारतवर्ष में रहने वाले सबके लिए। हम अगर भारतवासी है, हमें भारत की गौरव गरिमा अगर रखनी है तो अपनी पहचान यानी बताओ तुम भारतवासी कैसे हो। जो ऋषि मुनियों ने भारत देश की वेशभूषा यानी कुर्ता धोती और कमीज पैजामा और टोपी और पगड़ी और लंगोटी ये रखी है, अगर जब तक इसमें आप नहीं आओगे आपको भारतीय कोई नहीं मानेगा। हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा है, लिहाजा हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति के अपमान को बचाना चाहिए। ये आपको करना चाहिए। और हमारी भारत की भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सब भारत में, लेकिन अंग्रेजी ये अंग्रेजों की भाषा, ये हमारे हिंदुस्तानी में ना बादशाहों की, ना सम्राटों की, ना राजा महाराजों की, ये किसी की भाषा नहीं। इसलिए हमें आपको अंग्रेजियत का बहिष्कार करना चाहिए। अंग्रेजियत छोड़े और भारतीयता अपनाए, ये हमारा नारा है। ये मैंने जय घोष बना के तैयार कर दिया और धीरे धीरे ये सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। आप देखते जाइए किस तरीके से। और ये चर्चा किसी ने नहीं की आज तक, किसी के मुंह से नहीं निकला। तरह तरह के फिरके बना रहे, हिंदू परिषद है, हिंदू संघ है, और हिंदू कोई कहने को तैयार है नहीं। जो ये बना रहे हैं हिंदू परिषद की बात करते हैं, उनसे पूछो तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो? हिंदू लिखने में इनको शर्म आती, सब उपजातियां लिखते, कोई हिंदू नहीं लिख रहा। अब मुस्लिम से पूछे आप तो उसमें भी जातियां, लेकिन फट से कहे मैं मुस्लिम हूं। ईसाई से पूछिए उनमें भी जातियां तमाम, लेकिन फट से कहेगा मैं ईसाई हूं। और सिखों से पूछो उनमें भी जातियां, वो कहेगा मैं सिख हूं, लेकिन हिंदू कभी हिंदू कहता ही नहीं, अपने को कहने को तैयार ही नहीं, तो हिंदू परिषद कैसे लागू होगा? ये सब झूठ है, ये सब झूठा नाटक है, कहीं कुछ नहीं। ये 70 साल की आजादी में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ये बर्बादी इतनी बढ़ती चली जा रही कि रोने के सिवा अब भारत देश के इंसान के पास कुछ नहीं बचा, रोने के सिवा कुछ नहीं। जय गुरुदेव। इसमें शासन प्रशासन भी अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरी सोच पर आप विचार करें। ये भारत की गौरव गरिमा को अब आप खराब मत करो, पीछे मत फेंको, इसको आगे लाके खड़ा करो और भारतीयता अपनाइए। आप
अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं, अपने को अगर भारतवासी कहने का गर्व करते हो, तो आपको भारतीयता अपनानी चाहिए। भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। गांधी महात्मा का सिद्धांत सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। अगर गांधी को मानते हो, गांधी को तो मानते हो, गांधी की नहीं मानते हो। गांधी का ऐलान क्या था, सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। और आज गांधी की फोटो आगे रखे, यानी दौलत पर छाप दी गई फोटो, लेकिन गांधी के सिद्धांत को कोई नहीं मान रहा। गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, और इनका है हिंसा परमो धर्मा। लाखों जीव रोज काटे जा रहे, जिनका मांस और चमड़ा और खून हड्डी सब विदेश व्यापार के लिए भेजी जा, ये व्यापार किया जा रहा। ये गांधी का अहिंसा परमो धर्मा यही है? अरे कुछ तो शर्म खाओ। आखिरकार ईश्वर परमात्मा के दरबार में एक दिन जाना पड़ेगा, उससे तो आप बच नहीं सकते हो। फिर ये तुम्हारा कर्म तुम्हें कहां पहुंचाएगा, इस पर आप विचार कीजिए, विचार कीजिए इस पर। आज गांधी वादी कोई नहीं, प्रतिवादी तो है रूढ़वादी, लेकिन गांधीवादी नहीं कोई है। गांधीवादी बनना बड़ा कठिन है। सादा जीवन, सादी वेशभूषा, उन्होंने धोती लंगोटी पहनी थी। अगर उनकी बात आ जाओ, उन्होंने धोती लंगोटी। अगर उनको मानते हो, उनको आगे खड़ा किए हो, केवल स्वार्थ के लिए, नोट वोट के लिए, चंदा के लिए नहीं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार के लिए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान के लिए गांधी को आगे खड़ा करो, तो तुम्हारा देश उज्जवल हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।